सासंगत जी, एक बार सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से एक भक्त ने पूछा कि गुरु जी, आप हर समय अपने विचारों में कहा करते हैं कि ये जो संसार है एक सपने जैसा है, सपने के समान है। और जैसे हम नींद की अवस्था में सपना देखते हैं तो वो हमें सत्य दिखाई देता है, लेकिन वो सत्य हर समय के लिए नहीं होता है। इसी तरह से ये संसार है, हर समय के लिए सत्य नहीं है। फिर उस भक्त ने सद्गुरु से कहा कि सपने में जो दुख होता है वो कुछ समय के लिए होता है, हर समय के लिए नहीं होता है। लेकिन इस संसार में तो हर समय इंसान दुखी रहता है, हर समय इंसान दुख में रहता है, अंतिम सांस तक इंसान दुख में रहता है। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि जब आप सपना देखते हैं, मान लीजिए सपने में आपके पीछे एक शेर लग गया, तो आप भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और आपको उस समय वास्तविक ही लगता है कि अब ये शेर मुझे छोड़ेगा नहीं, अपना भोजन बना लेगा। आप जब भाग रहे होते हैं तो आपको कोई कितना भी कहे कि भागो मत, आप सपना देख रहे हो, चिल्लाओ मत, आप सपना देख रहे हो। ये शेर आपको सपने में आपका पीछा किया है, ये शेर आपको सपने में दौड़ाया है और आप खूब जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, खूब घबराए हुए होते हैं। लेकिन उसी समय अगर आपको कोई जाकर जगा दे तो जब जागृत अवस्था में हो जाते हो तो फिर आपको क्या लगता है? वो सपना ही लगता है। लेकिन जिस समय सपना देख रहे थे उस समय आपको सपना नहीं लग रहा था। बताने वालों ने आपको बताया भी ये सत्य नहीं, ये सपना है, लेकिन आपने नहीं माना। और जागने के बाद आपको स्वयं पता चल गया कि मैं वास्तव में सपना देख रहा था। सब कुछ आपको याद था, जो कुछ भी आपने स्वप्न में देखा वो सब कुछ आपको याद भी रहता है, लेकिन उसकी हकीकत आपके सामने होती है कि वो सब झूठ था, सपना था। इसी तरह से आपसे कहा भी जा रहा है कि ये जगत सपना है, सत्य नहीं है, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जागृत अवस्था में नहीं हो, अभी सोए हुए हो। बिन गुरु जागत जानहु सोया, और मानुष तन दुर्लभ जग खोया। अभी सोए हुए क्यों हो? क्योंकि आपके जीवन में सद्गुरु तो आया है, लेकिन सद्गुरु की वचनों का पालन करना नहीं आया है। सद्गुरु तो आपके जीवन में आया है, लेकिन
सद्गुरु की बात आपके समझ में नहीं आ रही है। सद्गुरु आपको जगाना तो चाहता है, जगा तो रहा है, लेकिन आप जान कर सोए हुए हो। और जिस दिन उसी नींद की तरह जाग कर उठकर बैठ जाओगे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि जीवन में सद्गुरु का आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है सद्गुरु की वचनों को मान लेना। बड़ी बात है सद्गुरु के वचनों पर चलना, क्योंकि चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचत बिरला कोय। चलने के लिए तो ढेर सारे लोग चल पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में सब नहीं पहुँच पाते। पहुँच वही पाता है जो जाग चुका है, जो जागृत अवस्था में आ गया है, जिसकी समझ में आ गया है कि वास्तव में ये सपना ही है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी स्पर्श में आ रहा है, ये सब सपना है। और जाग जाने के बाद फिर उसके लिए ना कहीं संसार में दुख होता है, न फिर उसके लिए कहीं संसार में सुख होता है। सिर्फ और सिर्फ होता है तो परमात्मा। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं होता है। तो जागने की जरूरत है, और जब तक नहीं जागोगे ये जगत आपको सत्य ही दिखाई देगा। आओ सासंगत जी, उस भक्त ने सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में फिर स्वयं को सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। आओ सासंगत जी, ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए, दुख सुख तो संसार में इससे बचा न कोई। तो दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।